विश्वास विश्वास वो शक्ति है जो जब होती है तो फिर कोई विपत्ति नहीं होती। विश्वास कहता है कि मेरा जिस पर विश्वास है वो कभी गलत नहीं हो सकता। विश्वास कहता है कि मेरे साथ होने वाली हर घटना के पीछे ईश्वर की मर्जी होती है और ईश्वर की मर्जी मेरे लिए आदेश होता है। विश्वास दुख में भी मुस्कुराने की शक्ति है। विश्वास तो वो है जो कभी नहीं बदलता। विश्वास तो वो है जिसकी परीक्षा जरूर होती है और परीक्षा हमेशा ही विपरीत परिस्थितियों में होती है। भगवान ने आपका सब कुछ अच्छा कर दिया है तो भगवान पर विश्वास मजबूत होना तो साधारण बात है। पर अगर आप प्रभु भक्त हैं और आपके जीवन में कुछ बहुत बुरा हो गया है तो क्या तब भी आप अपने भगवान पर वैसा ही विश्वास कर पाएंगे? क्या तब भी आप अपने भगवान को वही प्रेम, वही प्रसाद, वही पूजा और वही समर्पण दे पाएंगे जिस पर विश्वास करते हैं? उसके लिए हम ये मानते हैं कि वो हमें कभी दुखी नहीं करेगा। हम ये मानते हैं कि हमारा भगवान हमको अच्छे से जानता है। उसे पता है कि हमारे डर क्या हैं, हमारी कमजोरी क्या है, हम किसके बिना जी नहीं सकते। दरअसल इंसान अपने प्यार को हमेशा ही ऊंचा रखता है। उसे लगता है कि उससे ज्यादा प्यार कभी कोई नहीं कर सकता। भगवान के मामले में भी हम यही सोचते हैं कि हम भगवान को ज्यादा प्यार करते हैं और भगवान हमको प्यार करता है। यह हम तभी मानते हैं जब भगवान हमारे जीवन में खुशियां भर देता है। अगर लगातार हमारे जीवन में तकलीफें आ रही हों, संघर्ष आ रहे हों, तो एक समय के बाद भक्त का विश्वास टूटने लग जाता है और यहीं से भक्त की परीक्षा शुरू हो जाती है जिस पर अक्सर भक्त फेल हो जाते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो परीक्षा की घड़ी में अपने आप को प्रमाणित करते हैं और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को सत्य बताते हैं कि भगवान उनसे कुछ भी छुड़ा ले लेकिन भगवान पर से विश्वास नहीं छुड़ा पाएगा। हमारा जीवन दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, एक भाग्य, दूसरा कर्म। हम कई लोगों को देखते हैं जो हमें बहुत भाग्यशाली लगते हैं और कई लोगों का जीवन बहुत संघर्ष में निकलता है। भाग्य दरअसल अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो अगले जन्म वही अच्छा भाग्य बन करके आते हैं और अगर हमारा भाग्य अच्छा नहीं होता है तो कर्म हमारे हाथ में होता है। मतलब कि हम अच्छे काम करके अपने कर्म और अपने अगले जन्म के भाग्य को अच्छा बना सकते हैं। ईश्वर ने मानव को जो बुद्धि दी है उसके सही इस्तेमाल करने के लिए दी है, लेकिन हम उसी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके ईश्वर पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं। ईश्वर को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम ईश्वर पर कभी भी प्रश्न नहीं उठा सकते। ईश्वर के सामर्थ्य पर हम कभी शक नहीं कर सकते। हमें ईश्वर के हर फैसले को आंख मूंद करके मंजूर करना होगा और इस बात का इत्मीनान रखना होगा कि ईश्वर हमारे साथ जो करेंगे वो सही ही करेंगे। जब हम ईश्वर को अपनी नाव संभालने के लिए देंगे तभी तो वो पार लगा पाएंगे। जब हम उन्हें अपने सारथी बनने का मौका देंगे तभी तो वो हमें हर युद्ध में जीत दिला पाएंगे। कमल का फूल कीचड़ में होता है और कमल की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, इसीलिए वो कमल का फूल बन पाता है। अगर कमल भी इंसानों की तरह अपनी बुद्धि लगाता तो सबसे पहले वो कीचड़ में रहने से इनकार करता। दूसरा, कीचड़ में रहने के लिए उसका दोषी वो भगवान को ठहराता और भगवान की उस प्रक्रिया में बाधा पैदा करता जिससे वो कीचड़ से कमल बन रहा है। इसलिए हमें सबसे पहले ईश्वर के काम पर विश्वास करना होता है। ईश्वर अगर हमें तकलीफों में रख रहे हैं तो इसका मतलब कि ईश्वर का कुछ हमारे ऊपर काम चल रहा है जिस पर हमें सहायक बनना है, ना कि उसमें विघ्न डालना है। इसी तरह सोना और हीरा को लीजिए। सोना सोना बनने के पहले उसे कितना तपाया और गलाया जाता है, लेकिन अगर सोना तपने और गलने से इनकार कर दे तो वो सोना नहीं बन पाएगा। मतलब हमारे जीवन में जितने भी दुख और संघर्ष आते हैं वो हमें कुछ बनाने के लिए आते हैं और हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ईश्वर की प्रक्रिया को समझने और उसके प्रति समर्पण दिखाने के लिए करेंगे तो हम वो बन जाएंगे जो बनाने के लिए ईश्वर हमारे जीवन में दुख बनकर आए हैं। और हमको ईश्वर के प्रक्रिया में कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक करने से उसका काम अधूरा रह जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि दुख में हमें अकेला कर दिया जाता है, कोई भी हमारा साथ नहीं देता। अर्जुन भी तो अकेले ही थे।
अर्जुन ने श्री कृष्ण पर समर्पण रखा, विश्वास रखा और कृष्ण पर सवाल नहीं उठाया। अर्जुन अकेले ही महाभारत को जीत लिए क्योंकि उन्होंने ईश्वर के प्रति विश्वास रखा। उन्होंने यह विश्वास किया कि ईश्वर जो राह दिखा रहे हैं वही उत्तम है। जब हमें हमारे सामर्थ्य पर शक होता है, जब हमें लगता है कि इस परिस्थितियों से हम नहीं जीत पाएंगे, तो हमें ईश्वर पर विश्वास करना होता है क्योंकि ईश्वर की शक्ति तो अनंत होती है। और ऐसे वक्त में हमें ईश्वर को सुनना पड़ता है अपनी बुद्धि का त्याग करके। अगर हम खुद को सुनते रह जाएंगे तो ईश्वर को बताया गया हुआ मार्ग हम कभी नहीं सुन पाएंगे। इतिहास भरा पड़ा हुआ है कि जितने भी विजेता हुए, जितने भी योद्धा हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उनमें से किसी ने भी सरल जीवन नहीं जिया है। उन सबको बेहद ही कठिन जीवन मिला, लेकिन उन सब की जीत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अपने सामर्थ्य पर यकीन रखा। और जब अपने सामर्थ्य पर से यकीन डोलने लगा तो उन्होंने ईश्वर की प्रक्रिया पर यकीन रखा कि जिसने जीवन दिया है नैया वही पार लगाएगा। जब रास्ते हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो ही हमें राह पर लेकर जाएगा। अंधा विश्वास हमेशा ईश्वर पर रखना पड़ता है, तभी हम उसके बताए गए मार्ग को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और आगे चल सकते हैं। इंसान अकेले पैदा होता है और अकेले मरता है। इसके बीच में जितना भी साथ होता है वो सब जन्म होने के बाद ही मिलता है। इसका तात्पर्य ये है कि हम जो भी इस धरती पे पाते हैं उसे हमें यहीं पे खोना है। तो खोने के लिए इंसान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए और इसीलिए कहा जाता है कि गीता का पाठ पढ़ना चाहिए। हम गीता के जितने करीब में रहेंगे, जीवन के यथार्थ को उतना अधिक समझ पाएंगे। हमारे अंदर बहुत तरीके के डर बैठे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय। हम अपनों को खोने से हर पल डरते हैं। हमें जो भी खुशियाँ मिलती हैं उसके खो जाने का डर आ जाता है, जो भी सुख मिलते हैं उसको खो देने का डर आ जाता है। जबकि हम यह जानते हैं कि जो पाया है यहीं से पाया है, जो खोएंगे यहीं पे खोएंगे। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। इसलिए गीता से जुड़े रहिए, जिंदगी के असली भावार्थ को समझिए और जिंदगी को मौज में जिया करिए, दुख में नहीं। हर चीज को स्वीकार कीजिए। जीवन जिस स्वरूप में है उसे उस स्वरूप में स्वीकार कीजिए। जीवन में परिवर्तन करने की व्यर्थ कोशिश मत कीजिए। आप अपना बेस्ट दीजिए, ऊपर वाला उसे बेस्टेस्ट बनाकर आपको देगा। हमेशा याद रखिएगा, इतिहास उन्हीं लोगों के नाम से भरा पड़ा है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। और ईश्वर को भी वही पसंद आते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धीरज नहीं खोते, विश्वास नहीं खोते, समर्पण में कमी नहीं लाते और कभी भी हार नहीं मानते। अपने सामर्थ्य पर हमेशा विश्वास रखिए क्योंकि आपका सामर्थ्य उससे चलता है जो पूरी सृष्टि को चलाता है। आप आगे खड़े हैं और आपके पीछे वही प्रभु खड़ा हुआ है जो आपके असली सामर्थ्य की असली वजह है।